और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। सचिवालय में ये समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विपक्ष पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। चारधाम यात्रा के पहले चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफ़ी अधिक है। और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया। उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। क्योंकि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। उसका भी हमने संज्ञान लिया है, रास्तों का भी संज्ञान लिया है। पेयजल है, आवास है, दर्शन की व्यवस्था है, हेली सेवाएं हैं, परिवहन व्यवस्था है। उन ट्रैफिक को लेकर और जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड होता है या कोई आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों को पहले से चिन्हित करके उन स्थानों पर ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, उसके लिए किया गया है। और जो होल्डिंग जोन है, जहां पर यात्रा जहां से प्रारंभ होती है, उन स्थानों पर भी सुविधाएं ठीक प्रकार से हों। पेयजल से लेकर, शौचालय से लेकर, उन सभी के आज निर्देश भी दिए गए हैं, बातचीत भी हुई है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा होगी। प्रत्येक दिन यात्रा में कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, कहाँ पर किस प्रकार की श्रद्धालुओं की संख्या रही है, उन सभी का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसके आधार पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता अभी तक अच्छी यात्रा चली है, हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ गंगा मैया के आशीर्वाद से, यमुना जी के आशीर्वाद से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि चारधाम में पूरे देश और दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वो उनका वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और प्रदेश की कहीं ना कहीं चारधाम की यात्रा की छवि को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। शायद उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के होटल पूरी तरह से बुक हैं, हमारे टैक्सी वालों का काम चल रहा है, व्यापारियों का काम चल रहा है, होम स्टे वालों का काम चल रहा है, रोज़गार का सृजन हो रहा है। तो ऐसे समय में ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र, अन्य मित्र, ये अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जिसके कारण से हमारे राज्य की पूरी आजीविका चलती है, जो लाइफ लाइन है और एक सनातन की यात्रा है, उस सनातन का विरोध करके न जाने क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आगे मानसून आएगा, आपदा प्रबंधन को लेकर भी तमाम जो जनपद हैं जो संवेदनशील हैं, आपने बैठक भी की थी पहले, हमारी क्या तैयारी है सर? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी इस बैठक में थे और मानसून के निमित्त ही जो है आज ये बैठक में प्रमुख रूप से भी इस पर भी चर्चा हुई है कि जहाँ पर ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, जहाँ सड़क बंद हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे पोकलैंड हो, चाहे वहाँ पर जेसीबी हो या कोई आपदा के वाहन हो या स्वास्थ्य वाहन हो, स्वास्थ्य की टीमें हो या हेली एम्बुलेंस हो, उन सभी पर आज विस्तृत रूप से बात हुई है कि जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आगे काम करेंगे। नहीं, देखिए, उसमें एक एसओपी इस बार बनाई गई है और हमारे लिए सुरक्षा श्रद्धालुओं की, यात्रियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
वो हेली सेवाओं में भी लागू करेंगे। सर पहले गुंजी में फिर नीति में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। आपने कहा है बॉर्डर के तमाम जो इलाके हैं उनको डेवलप करेंगे, क्या प्लानिंग सरकार की है, क्या कुछ है सर? हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहले माड़ा गांव का भ्रमण किया था। माड़ा गांव गए थे जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, और उन्होंने वहीं से माड़ा गांव और माड़ा गांव के जैसे अन्य गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी। उसके बाद वो आदि कैलाश गए थे, गुंजी गए थे और फिर हरसिल मुखवा गए थे। तो उनकी प्रेरणा से हम ऐसे सभी जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे वो आदि कैलाश का क्षेत्र हो या हमारा नीति का क्षेत्र हो, वो सभी आने वाले समय में देश और दुनिया के नक्शे पर आए। और अल्ट्रा रन होने का असर ये हो रहा है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, आज आदि कैलाश क्षेत्र में बड़ी संख्या पिछले लगभग मैं समझता हूँ 1 माह में 30,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये अल्ट्रा रन हुई है, इसके बाद नीति क्षेत्र में भी बहुत संभावना है, वहाँ भी लोग आएंगे। इसके अभी मुंशियारी के पास मिलम है, आगे चल के हम लोग वहाँ भी काम करेंगे। इसी प्रकार से बागेश्वर जनपद का पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र है, वो भी हमारे उसमें है। यहाँ का नेलोंग जादोंग और छोटे छोटे स्थान, साकरी जैसे स्थान, हमारा मुखवा जैसा स्थान, इन सभी स्थानों पर हम जो है ये पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाएं, उसके लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आ रहे हैं उत्तराखंड में, 4 और 5 तारीख। देखिए ये देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है, और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौखौल उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सब का गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों के से कैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसी प्रकार की अपेक्षा है। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें देखी, गिले शिकवे कुछ दूर हुए, कुछ नेता मिलने आए, कुछ विधायक मिलने आए, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए हमारा परिवार है और परिवार के अंदर सभी बातें चलती हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब एक सूत्र में सब लोग मिलकर जो है एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि अनवरत रूप से जो उत्तराखंड के विकास को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है वो विकास और तेज गति से होगा। इसमें सभी एकजुट हैं, सभी का एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है।